हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। तो प्यारे बच्चों, आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं सुबह की 5 बजे वाली महत्वपूर्ण प्रश्नों की कैप्सूल क्लास। और आज के इस कैप्सूल क्लास में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का खात्मा। इससे पहले हमने इसका 60 क्वेश्चन वगैरह सब चीज़ें करा दिया है, हालांकि लॉन्ग क्वेश्चन भी करा दिया है, लेकिन फिर से आज हम आप सभी लोगों को पूरा फाइनल कनेक्ट करने वाला हूँ इस चैप्टर को। इस चैप्टर से जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं जिसमें आपके डेरिवेशन आते हैं या फिर दीर्घोत्तरी प्रश्न हो, है ना, उनको आज हम कराने वाले हैं। आप अगर इसे तैयार कर लेते हो तो इसके बाहर से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, है ना। इसके बाहर नहीं जाने की जरूरत है, ठीक है। 5 नंबर आपके मुट्ठी में होगा, बस आपको अच्छे तरीके से तैयार करने होंगे। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है, देखिएगा सभी लोग। देखो, मैं अथवा अथवा इसलिए लिखा हूं कि मैं जब भी इस क्वेश्चन कराता हूं अथवा के फॉर्म में करवाता हूं, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा के पूछने में पसंद करता है, उसको मजा आता है ना। तो जितना भी घुमा सके वो घुमाया है, हम आपको सब कुछ समझाएंगे, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, वैद्युत आवेश वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय दिशा में अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अच्छी रेखा, देखो इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता है, वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करिए। इसी क्वेश्चन को ऐसा भी लिख सकता है, वैद्युत द्विध्रुव से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। अक्ष पर केंद्र से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। और इसी में यह भी पूछ सकता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय में स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करिए या सूत्र प्राप्त कीजिए, ऐसा भी पूछ सकता है। तो प्यारे बच्चों, इन सभी क्वेश्चंस का जवाब तो मैं आपको समझा दे रहा हूं क्या होता है, लेकिन हाँ, इसका डेरिवेशन का लेक्चर हम यहाँ पे नहीं कराएंगे, क्योंकि इस क्लास को हम छोटा रखते हैं 15 से 20 मिनट में। और मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, कनेक्ट कर लो, और ये आपका होमवर्क रहेगा कि आज इन 5 डेरिवेशन को आपको तैयार कर लेना। फिर हम कल नेक्स्ट कैप्सूल क्लास में चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करेंगे, है ना। टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखो, कोई वैद्युत द्विध्रुव आपके सामने है, -Q, ये आपका +Q, इसका मध्य बिंदु आपका O है, और ये देखो 2L इनके बीच की दूरी है ना। 2L इनके बीच की क्या है, दूरी है, ठीक है। इसके मध्य बिंदु से ऊपर यहाँ पे कोई बिंदु स्थित है, ये इसको कहते हैं निरक्षीय स्थिति ना। इसे क्या कहते हैं, निरक्षीय बिंदु। यह आपका क्या होता है, अक्षीय बिंदु। कुछ करना नहीं आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या होता है, 1/4πε0 P/r³ होता है। यहाँ पे क्या होता है, P बताओ 1/4πε0 2P/r³ होता है। ये दोनों फार्मूले आपको क्या करने हैं, डेरिवेट करना है, निगमन करना है। कहाँ से करोगे, पहले तो खुद से करोगे, नहीं हो पाएगा, है ना, नहीं हो पाएगा। यहाँ पे कोई बिंदु, यहाँ पे मान लो बिंदु P स्थित है, ठीक है। इस तरीके से मान लो आपसे नहीं हो पाया तो क्या करोगे, मैं लिंक दे दूंगा इस क्लास का, एक क्लास जिसमें मैं सभी क्वेश्चंस को कराया हूँ 2-2.5 घंटे में, आप उसमें से देख लेना। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन पहले देख लो सब क्वेश्चंस, और एग्जाम तक आप ये इसे याद रखना, इसके बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना, वे बच्चे जो अभी भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर उधर चक्कर में पड़े हुए हैं सबके, उन सभी बच्चों से मैं कह देना चाहता हूं, आप सभी लोगों की बोर्ड परीक्षा की जबरदस्त तैयारी इस शिखर बैच में हो रही है, जहां पे एकदम चैप्टर 1 से आप सभी लोगों की तैयारी हो रही है ना। बढ़िया तरीके से क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, 10 दिन 15 दिन हो गया है, एक आध चैप्टर लमसम खत्म होने के कगार पे भी आ चुका है। अगर आप अभी भटक रहे हो तो आपके पास एक मौका है कि आप इस बैच में ज्वाइन करके अपनी तैयारी को जबरदस्त कर सकते। अच्छा, इसमें आपकी तैयारी कैसे कराई जाएगी, तो देखो, इसमें आपको डेली लाइव क्लास होगी। अच्छा, 5 किताबें भी इस बैच में बच्चों को दिया जाएगा, जो कि आपके घर जाएगा ये किताब, ठीक है। ये पूरी किताबें हैं, ठीक है। साथ में आपको लाइव डाउट क्लास होगा, स्टडी मटेरियल भी आपको दी जाएगी, जिसे PDF नोट्स वगैरह भी दिया जाएगा, क्लास नोट्स का PDF, 1 शॉट रिविजन क्लास, मॉडल पेपर, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर, और सभी विषय इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायो पूरा पढ़ाया जाएगा। एक बात समझ लो,
टॉपर बनने के लिए यह बैच आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा अगर आप मेहनत करते हो तो, क्योंकि इस बैच का सिलेबस मैं अक्टूबर तक कंप्लीट करूंगा। 7 से 8 घंटे डेली लाइव क्लास होगी इसमें, ठीक है। थोड़ा अगर मेहनत कर सकते हो तब इस बैच में आना, 7 से 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। टेंशन मत रखना कि सर पढ़ेंगे तो याद कब करेंगे, सेल्फ स्टडी कब करेंगे, इसका टेंशन मत रखना, हम ही कराएंगे पूरा अगर आप बैच में आ जाते हो तो, है ना। हम ही आपको याद कराएंगे, एकदम आराम आराम से चीज़ों को क्लास में ही कनेक्ट कराते चलेंगे, याद कराते चलेंगे। आप एक बार कनेक्ट करोगे तो सब चीज़ें याद हो जाएंगी। कैसे ज्वाइन करना है, अगर आपको ज्वाइन करना है, मान लो आप ज्वाइन कर लिया, आपके दोस्तों को ज्वाइन करना तो दोस्तों को भी बता सकते हो, है ना। कैसे, देखो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ये नंबर है 930 577 1375, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके भी आप जानकारी ले सकते हो और अपनी तैयारी को जबरदस्त कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, है ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हो, ये पूछा है। या एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पे लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए, ये क्वेश्चन है ना। तो सूत्र क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा होता है ना। इसी सूत्र को आपको क्या करना है, डेरिवेट करना है, क्योंकि आपको निकालना है, अपने से निकाल के देखना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या है, गॉस के प्रमेय, है ना, कि उपयोग करते हुए लैम्डा कूलाम प्रति मीटर जिसका आवेश घनत्व हो, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर, ये होता है। इसी को आपको क्या करना है, निकालना है, प्रूव करना है ना, डेरिवेट करना है, ठीक है। अब इसको मैंने कराया है, आप क्लास देख सकते हो, क्लास का लिंक मैं कमेंट में दे दूंगा, लेकिन हाँ खुद से करना। और आज का ये टास्क बना लेना कि मुझे चैप्टर 1 का 5 नंबर तैयार कर लेना। आज हम हर सैटरडे को ऐसा ही काम करने वाले, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निगमन कीजिए। अच्छा, इसमें सूत्र क्या होता है, इज इक्वल टू 2 सिग्मा, है ना, क्या होता है 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। इस सूत्र को डेरिवेट करने की बात कहा जा रहा है, गॉस के प्रमेय की सहायता से कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये चौथा हो गया। ये पांचवा क्या है, गॉस के प्रमेय को परिभाषित कीजिए तथा गॉस के प्रमेय को सिद्ध कीजिए। परिभाषित भी करना है और सिद्ध भी करना है, ये 5वां क्वेश्चन है ना। इसके बाद ये 6वां क्वेश्चन, गॉस के नियम का उपयोग करते हुए कूलाम का नियम लिखिए। ये 6 क्वेश्चन अगर आप इस चैप्टर की तैयारी कर लेते हो तो इसके बाहर आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, 5 नंबर आपके मुट्ठी में होंगे। अब हम आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, सभी को कमेंट बॉक्स में इस बात का जवाब देना है, भैया आप क्या ये 6 के 6 क्वेश्चन आपका तैयार है, सही से बताना, क्या यह पूरा तैयार है, यह पूरा तैयार है। अच्छा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो सर, मैं जानना चाहता हूं कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो कि मेहनती हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से। अच्छा, नहीं तैयार है तो भी अच्छे से बताना कि सर नहीं तैयार, लेकिन आज कर लेंगे 6 के 6 क्वेश्चन। मैं लिंक दे दूंगा कमेंट में, पिन कर दूंगा, अभी सुबह में 8-9 बजे तक मैं देखूंगा तो पिन करवा दूंगा ना। आप सभी लोग उसे अच्छे तरीके से 6 के 6 क्वेश्चन तैयार कर लेना। अभी ये कहोगे सर मैं शिखर 2.0 से हूँ, अभी नहीं पढ़ाऊँ ये सब, क्योंकि वहाँ पे चैप्टर 1 चल रहा है अभी, तो आप चक्कर में ना रहो, है ना, पहले से तैयार करने की कोशिश करो। सर जाएंगे तो रिवाइज हो जाएगा, इसमें से 2-4 सर करा चुके हैं, 1-2 बाकी अभी, है ना, तो सर कराएंगे तो रिवाइज हो जाएगा। आप लेक्चर से करने की कोशिश करो, है ना। शिखर 1 आपको दिया गया है ना रिकॉर्डिंग फॉर्म में, उससे पढ़कर आया करो चीजें, ताकि आप क्लास में थोड़ा सा आगे एडवांस बन के आंसर दिया करो, है ना, इससे पता चलता है, ठीक है। चलो अब हम आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसका भी जवाब बताना है। वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, कैसी राशि है, ये बताओ जरा कमेंट बॉक्स में। ये सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है, यह आपके सामने ऑप्शन है, बिना देखने बताने की कोशिश करना। देखो आपको कुछ याद रहता है कि नहीं। वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, है ना। और आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। सभी लोग एक संकल्प लेके जाना है कि ये 6 क्वेश्चन आज दिन भर में तैयार करके आना है। अब मैं ये कमेंट में पूछना चाहता हूँ कौन कौन तैयार करेगा। बाकी रेगुलर 5 बजे क्लास चलती रही है, काक दिन बहुत थक जाता हूँ तो क्लास नहीं लेता हूँ, तो उसका मैनेज कर लिया करो सभी।
पुरानी चीजें पढ़ लिया करो, प्लेलिस्ट जाके जो लेक्चर छूट गया है उसको पढ़ लिया करो, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती।